साहब कारी शफीक साहब तशरीफ फरमा गए और मेरे बाद इंशाअल्लाहुल अजीज खानदाने बंदियालवी के चश्मो चराग मुहक्किक उल असर वकील साहब अहले बैत हजरत मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का मुफस्सल खिताब होगा जो कि तशरीफ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं उन बच्चों को, तलबा को, उनके वालिदैन को, असातिज़ा को और मदरसे के मोमिनीन बल्कि मसंदा विरका के तमाम अहले सुन्नत भाइयों को जिनकी सरपरस्ती में, जिनके ताउन से, जिनकी दुआओं से ये मदारस चल रहे हैं और बच्चे कुरान पाक के हाफिज बन रहे हैं, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे आशना चेहरे मौजूद हैं। हमारे अमीर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मुझे दावत देने से कबल मौलाना साहब जिन्होंने नकाबत के फराए सर अंजाम दिए, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज इरशाद फरमाए। उन्होंने 2-4 मिनटों में उलमाए देवबंद की सारी तारीख का खुलासा बयान कर दिया। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, इससे कबल के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, फितनों के इस दौर में आज अहद करके जाएं, मसंदा विरका और गिरदो नवा से आने वाले ये अहद करें कि हमारे हर घर में इंशाअल्लाह एक हाफिज़े कुरान जरूर बनेगा। और ये दीनी मदारस आप माजी करीब की तारीख को देखें, जितना इनको दबाया गया अल्लाह पाक ने उतना ही इनको बुलंद किया। और मैं आप सामीन से गुजारिश करना चाहूंगा, आप मदारस के जिम्मेदारान, मुंतजिमीन, कुर्राए कराम, असातिज़ाए कराम, उलमाए कराम का शुक्रिया अदा किया करो। एक एक पैसा मांगकर, लोगों के दरवाजों पर जाकर, झोली फैलाकर, और आप भी कोई सदका देता है, कोई खैरात देता है, कोई उशर देता है, कोई कुर्बानी की खाल देता है, ये वसूल करके आप एक नलायक बच्चा मदरसे के हवाले करते हो। ये किसी को अशरफ अली थानवी बनाकर देते हैं, किसी को कासिम ननोतवी बनाते हैं, किसी को गुलामुल्ला खान बनाते हैं, किसी को हसन बसरी बनाते हैं, किसी को हक नवाज जंगवी बनाकर देते हैं। गोया ये इनका उम्मत पर एहसान है। अल्लाह पाक तमाम दीनी मदारस को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मजमे में भाई अब्दुल गफार साहब बैठे, आगे आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ। माशाअल्लाह, कुरान पाक कि जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, सभी जानते हो, सूरह बकरा की पहली 2 आयतें हैं। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफे मुक़त्तआत हैं। इसका मतलब क्या है, मानी क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन उलमाए कराम ने इस पे मकालमे लिखे, किताबें लिखी और मज़ामीन शाये किए। खुलासे के तौर पर एक बात जो आपको भी समझ आएगी, मुझे भी समझ आएगी, उलमाए कराम ने लिखा है, अलिफ लाम मीम में अल्लाह पाक ने कुरान की पूरी तारीख का तज़किरा कर दिया।
सादा सी बात है, देहातों में हमें उलमा बताते रहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह, यानी ये अल्लाह का कलाम है, इसको भेजने वाले भी अल्लाह हैं। अलिफ और जिब्रील से मुराद, लाम से मुराद जिब्रील अमीन, इसको लाने वाले कौन? बोलिए, जिब्रील अमीन इसको लाने वाले। और मीम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सीने पर इसको महफूज करने वाले सय्यदुल अव्वलीन खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये वो किताब है, ये कुरान पाक, जिसमें किसी किस्म के शक्को शुबों की गुंजाइश नहीं। अब सवाल ये है, ये इब्तदा में क्यों फरमाया? अगर आपकी तवज्जो है मदारस में, अगर आप इफ्तिताह बुखारी के किसी प्रोग्राम में शामिल होते हो, बुखारी शरीफ ये वो किताब है जिसको कहा जाता है असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह। कुरान पाक के बाद इस कुर्रा अरज पे ये सही किताबों में पहले नंबर पर है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मिजाज ये है, ये बुखारी शरीफ में जो बाब बांधते हैं फिर अहादीस उस बाब के मुताबिक ही लाते हैं। लेकिन इब्तदा में बुखारी शरीफ का पहला बाब, वो बाब कौन सा है, वही की इब्तदा कैसे हुई, इसमें रहमत कायनात का वो पूरा वाकया, गारे हिरा में जाना, वहां जिब्रील का आना और फिर इकरा फरमाना, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, फिर आमना के लाल का खदीजतुल कुबरा के पास आना, फिर ये फरमाना बिस्तर लगा दो, फिर हजरत खदीजा का वर्का बिन नौफल की खिदमत में जाना और ये हालात साकार बताना, फिर वर्का बिन नौफल का ये मुबारकबाद पेश करना, खदीजा तुझे मुबारक हो जिस पैगंबर के तूने हालात बताए, हीरा, ये गारे हीरा वाले जो आपके शोहर हैं, रब्बे कायनात ने उनके सर पे सरदारे नबूवत का, खत्मे नबूवत का ताज सजा दिया है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की ताला अलैह इस बाब के तहत जो पहली हदीस मुबारक लाए, वो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, जिसका मतलब ये है अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये कड़ियाल के स्कूल के बाहर भी लिखी है, मुसंदे के स्कूल के बाहर भी लिखी है, ये छोटी छोटी किताबों पे, किताबों पर दर्ज है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। लेकिन ये हदीस इमाम बुखारी लाए ये बाब के मुताबिक नहीं। चाचा जी जरा मेहरबानी करे, जरा खोल के जरा तवज्जो, क्यों लाए इमाम बुखारी ये हदीस, क्यों लाए? इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसलिए जो मैंने अपने असातिज़ा से पढ़ा सुना, इसलिए ताकि हदीस का इल्म पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला अपनी नीयतों को खालिस कर ले। हमने ये बुखारी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़नी है, इसलिए ये हदीस लाए इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब अगर ये बात समझ आई तो अगली बात आपको समझ आएगी। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये क्यों फरमाया? ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की शक्को शुबों की गुंजाइश नहीं। रब्बे कायनात से सवाल है, अल्लाह ये किताबुल्लाह नहीं है,
सिर्फ ये किताबुल्लाह भी है, ये आपका कलाम भी है, ये कलामुल्लाह भी है। जब रहमते कायनात के सीना अतर पे नाज़िल हुआ, रहमते कायनात ने सहाबा को बुला के लिखवा दिया, फिर सहाबा ने जमा करके सेव और महफूज करके हम तक पहुंचा दिया है। हमें तो यकीन है ये हर किस्म के नकाए से पाक है, हर किस्म के उयूब से मुबर्रा है। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये क्यों इब्तिदा में कह दिया? खुदा जानता था 14 सदियों के बाद एक तबका आएगा, कुछ लोग आएंगे जिनका नजरिया ये होगा इस्लाम की इमारत को गिरा दिया जाए, वो अकीदा तौहीद को मसख करेंगे, वो अकीदा खत्म नबुव्वत को हल्का और कमजोर करेंगे, वो कुरान की हकानियत में शक डालेंगे, वो खिलाफत के मसले को ज़ेर करेंगे, वो हदीस के इनकार करेंगे। रब जानता था वो कायनात में ये फितना बर्पा करेंगे। ये जो कुरान है, ये कौन सा कुरान जो अताउल्लाह शाह बुखारी रात को पढ़ते थे, फजर की अजान हो जाती, ये कुरान शेखुल कुरान गुलामुल्लाह का पढ़ते, लोगों पे सख्ता तारी हो जाता। ये वो कुरान है अहमद अली लाहौरी पढ़ते, काबे के रब की कसम है परिंदे दरख्तों पर साकिन और कर बैठ जाते। ये कुरान असली नहीं है, ये तो बदला हुआ है। मसंदा विरका वालों, रब्बे कायनात ने इब्तिदा में बता दिया, मसंदा वालों मदरसा जीनतुल कुरान ये बाद में आबाद करना, बच्चों को हाफिज बाद में बनाना, बच्चों को दीन का आलिम कुरान का कारी बाद में बनाना, मदरसों को ज़कात फितरा उशरा ये सदका बाद में देना, पहले अकीदा बना के दो। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ये जो कुरान अभी आपकी मस्जिद में है, मौलाना तारक अजीज बाजवा के मदरसा में है, अभी कारी अरशद महमूद सफदर ने जिस कुरान की तिलावत की जो आपके घरों में है, आपकी दुकानों में है, ये कुरान काबे के रब की कसम है लाशक असली कुरान है, महफूज कुरान है। ये वही कुरान है जो लौह महफूज पे महफूज था, ये वही कुरान है जो रब का कलाम है, ये वही कुरान है जिसको जिब्रील 23 साल के अरसा में लाए, ये वही कुरान है जो सीना अतर मोहम्मद पे नाज़िल हुआ, ये वो कुरान है जिसको अली ने लिखा, ये वो कुरान है जिसको सहाबा ने लिखा, ये वो कुरान है जिसको मुआविया ने लिखा, ये वो कुरान है जिसको अबू बकर ने जमा किया, ये वो कुरान है जिसको उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने नशर करके कायनात के कोने कोने में पहुंचा दिया। आज आपके घरों में, मसाजिद में, मकातब में जो कुरान है, ये कल भी असली था, आज भी असली है, क़यामत तक इसी हालत में महफूज रहेगा। इसलिए अल्लाह ने शुरू में बता दिया, इसमें शक ना करना। एक हरफ पढ़े तो कितनी नेकियां, तुसी भी बोलो थोड़ा जा, निरा मौलवियों का टेल ना लवाओ, थोड़ा सा बोलो। एक हरफ पढ़े तो कितनी नेकियां, कितने गुनाह माफ, दर्जात कितने बुलंद, और हाफिज़े कुरान का माशाअल्लाह क्या एजाज है। तवज्जो, और खिदमत करने वालों को भी मेरे महबूब ने ये मुतय्यन कर दिया, या आलिम बन जाओ या तालिब इल्म बन जाओ। मैं तो तालिब इल्म भी नहीं बन सकता, मैं तो आलम भी नहीं बन सकता। मेरे महबूब फरमाते हैं तो फिर तीसरा पैकेज भी है, इनकी खिदमत करने वाले बन जाओ। इनकी खिदमत करने वाले, ये तब होगा अजरो सवाब जब कुरान पर एतकाद पूरा होगा, ये असली है, बदला हुआ। जोर से और ऊंची आवाज से, मुआशरे में फितने हैं ना, वो कहते हैं ये असली नहीं, बदला हुआ है। ईमानदारी से बताओ, आप बदला हुआ कुरान पढ़ते हो? जोर से। जिसका अकीदा है, जिसको बात नहीं समझ आई, वो मेरे साथ बाद में मुकालमा कर ले, मैं इंशाअल्लाह मुतमिन करके जाऊंगा। ये कुरान क्या है? जोर से, बुलंद आवाज से। इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताबो,
पहले ठप्पा लगाओ दिल पर अकीदे का, ये असली है, गलतियों से पाक है, महफूज है और क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। मेरे महबूब हिरा से आए, पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। मसंदा वालों, अरब के लोगों ने अकल की बुनियाद पे सोचा, अरब थे ना, फसाद और बलागत उनकी गुट्टी में थी। कहने लगे अकल की बुनियाद पर, ये किसी स्कूल में तो गया नहीं। हमारे नबी का दुनिया में उस्ताद कोई नहीं होता, बराह रास्त कौन उस्ताद होता है? जोर से। कॉलेज में तो गए नहीं मक्के के। अब ये ना पूछना वहां कॉलेज था, वहां अकेडमी थी। मैं आज की इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूं, उस वक्त के बच्चे तो पढ़ते थे ना। क्या ख्याल है? ये कॉलेज में तो गया नहीं, यूनिवर्सिटी में तो गया नहीं, अकेडमी में गया नहीं। इतना फसाहत और बलागत वाला कलाम कहां से ले आया? मौलाना तारक बाजवा साहब बैठे हैं, तवज्जो। कई लोगों ने कह दिया मक्के में एक मिस्र का आदमी है पढ़ा लिखा, ये रात को छुप छुप कर उससे सीखता है और फिर हमें सुना देता है। ये रब का कलाम नहीं। अल्लाह की रहमत को जोश आया, मेरे कलाम पर शक। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक चैलेंज कर दिया। क्या किया? चैलेंज समझ दो, बोलो और चैलेंज समझ दो। अल्लाह पाक ने हुण मौलवियों को हिदायत दे दी थी, वरना हर मसीत का सवेरे स्पीकर खुलता सी, वो चैलेंज तो थले खलोंदा नहीं सी। इंजी ये चैलेंज समझ दो ना, ओ बोलो चैलेंज। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्ला इनिजतमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातून बिमिस्लिही वलौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। समझ आई कोई? मौलवी जी पढ़ना भी तुहाडा काम है, ते समझना भी तुहाडा काम है, ते बोलना भी तुहाडा काम ही है। ये सारे काम मौलवियां देने ना। बोलो बोलो यार, आई समझ गई? तू तो इन्ने दरस दिते ने, इन्ना चंदा मंगया मसीह ते, तेनों तो समझ जाना चाहिए। कुल्ला इनिजतमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। उलमाए कराम ने लिखा है, रब्बे कायनात ने कुरान पाक में ऐलान कर दिया, चैलेंज दे दिया, अरब वालों अगर तुम इसको वही नहीं मानते, मेरा कलाम नहीं मानते, अल्लाह फरमाते हैं इंसान भी जमा हो जाओ, जिन्नात भी जमा हो जाए, ये दोनों मखलूकात मिलकर अय्यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस जैसा कुरान बना के लाओ। किसने कहा? चाचा आवाज खोल के किसने कहा? बोलो बोलो बोलो। चाचे वास्ते दुआ करो, माशाल्लाह ये बड़े पुराने साडे मेहरबान ने, अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकत पाए, ते अल्लाह साउंड नूं भी कोई तौफीक देवे। ऊंची कहो, इस जैसा कुरान बना के लाओ। कौन कह रहा है? बोलो। अल्लाह का कुरान कहता है ला यातून बिमिस्ली, नहीं ला सकते, लौ काना बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। उलमाए कराम ने लिखा, अल्लाह फरमाते हैं एक दूसरे से मदद भी ले लो, और इंसान तुम भी मिल जाओ, ये जिन्नात भी मिल जाए। यहाँ बड़े बड़े शुआरा मौजूद है, यहाँ बड़े बड़े बुलागा फुसाहा मौजूद है। रब का कुरान कहता है ला
यातून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। आज भी चैलेंज मौजूद है। मक्के की अरब की तारीफ गवा गए, ये अरब वाले कुरान ना बना सके। रब के कुरान की 114 सूरत है, रब के कुरान के 30 पारे, रब के कुरान की 7 मंजिलें। उलमाए कराम ने लिखा, रब्बे कायनात ने अपने चैलेंज में कमी फरमा दी। अल्लाह का कुरान कहता है फातू भी आशारी सुवरी मिसलिही। और मक्के वालों, तुम्हें 104 सूरतें माफ है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ये रब का कलाम नहीं, 10 सूरतें बना लाओ। कितनी बोलो? 10 सूरतें। तारीख आलम गवाह है, मक्के वाले 10 भी न बना सके। अल्लाह ये 114 भी नहीं बना सके, 10 भी नहीं बना सके। उठाओ कुरान का पहला पारा, सूरह बकरा, तीसरा रुकू है। रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, अपने चैलेंज में तखफीफ और कमी करके ऐलान कर दिया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। मक्के वालों, जो कुछ मैंने अपने अबद पे नाज़िल किया, अबद से मुराद आमना के लाल है, अबद से मुराद साकिए कौसर है, अबद से मुराद शाफिए माशर है, अबद से मुराद रहमतल लिल आलमीन है, अबद से मुराद सियाहे ला मकान के दुल्हा है, अबद से मुराद वज़ुहा के मुखड़े वाले, अबद से मुराद वल्लैल की जुल्फों वाले। लाओ 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 लाओ, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। उलमा की मौजूदगी में अर्ज करने लगा हो, अत-तनवीन और लित-तकलील, ये वो आती है जहां छोटी बात का तस्करा हो। रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। मक्के वालों, तुम 10 सूरतें भी नहीं बना सके, जो एक छोटी सी सूरत बना लाओ। कितनी सूरतें? कुरान की सबसे छोटी सूरत बकरा है। बोलो, सूरह बकरा ना? सूरह अनफाल कौन सी सूरत है? बोलो। सूरह कौसर कितनी आयतें हैं इसकी? 3 आयतें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर। अकीदा समझ के जाइए। रब्बे कायनात ने कहा, मेरे महबूब को इनको कह दो एक सूरत बना लाए। राका उम्मते कायनात ने सोफा से ये सूरह मुबारक लिखवा के बैतुल्लाह के दरवाजे पर लटकवा दिया। मक्के वालों, जो अगर तुम कादिरुल कलाम समझते हो, फसाद तो बलागत अपने आप को समझते हो, रब का कलाम नहीं मानते, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। इतनी सूरत बना कर ले आओ। और बैतुल्लाह के दरवाजे पे लिखवा कर लटकवा दिया। लिखने वाले कौन? बोलो बोलो यार, जोर से। कुरान को लिखने वाले कौन? जिसका अकीदा वो बोले। अच्छा नहीं, जरा जुबान को हाथ लगाइए। जिसको रब ने दी है वो बोले, जिसने नुशारा फिरका से बाजार से खरीदी है वो ना बोले। लिखने वाले कौन? जोर से, ऊंची आवाज से। अब लिखवा दिया। तवज्जो, मेरे रब ने आगे क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह के कलाम पे गौर कीजिए। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा।
पिछली आयत पे गौर कीजिए, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं, ओ मक्के वालों, ये जाली खुदा, ये बनास्पति खुदा जो अपने हाथों से बनाए फिरते हो, इनको भी मदद के लिए बुला लो। मैं अपने अल्फाज में यूं कहा करता हूं, ये 360 बुत बैतुल्लाह में है, इनसे मदद ले लो। और नहीं गैरुल्लाह के पुजारी हो, जो खुदा सूरज को मानते वो सूरज से मदद ले ले, जो आग का पुजारी है वो आग से मदद ले ले। आज की जुबान में कहता हूं, कोई या अली मदद कहता है वो उनसे मदद ले ले। कोई गौस पाक को खुदा का रुतबा देता है, नाउजुबिल्लाह, वो उनसे मदद ले ले। और ना बाबा, वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। या रब्बे कायनात ने यहां कैद नहीं लगाई, पहली आयत में कैद लगा दी। जिन्नात और इंसान मिलकर ये कुरान बनाए, या कह दिया मिन दूनिल्लाह, खुदा के अलावा पत्थरों के पुजारियों, आग के पुजारियों, गाय के पुजारियों, बुतों के पुजारियों, सूरज के पुजारियों, उनको भी साथ मिला लो, एक सूरत बना लो। एक सूरत बोलो, और लिखी हुई है कहां, बोलो यार, तारीख को पढ़े, कोई आया नहीं मुकाबले में, आए बड़े बड़े आए, बड़े बड़े आए। लभी चाचे सौंड वाले ना 500 रुपया वध आ जाए जे मेरी गल मनता रहे थे। तवज्जो, असल चाचे ने भी रोज जाना होंगे तो असा भी रोज जाना होंगे, ठीक है ना। चाचा तेरा साउंड बड़ी आवाज खिंचता पे, थोड़ा जा इन्हें खोल दे, थोड़ा जा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बुला लो। क्या मसंदा विरका वालों, मक्के के लोग नहीं आए, कुरान के मुकाबले में आए, उलमा मौजूद है, मदारस में ये इल्म शायरी का कुछ ना कुछ सबक दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। काफिया बंदी का ख्याल किया, रदीफ का ख्याल किया, कागज और कलम लेकर सूरह कौसर के मुकाबले में लिखो। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, वो अपना कलाम लिखते गए, रब के कुरान से मुकाबला करते गए। मुसंदा वालों, रब ने ऐलान कर दिया है, ज़ालिकल किताब ला रईब फी, ये वो कलाम है, ये वो किताब है, ये वो वही है जिसमें किसी किस्म के शक और शुबों की गुंजाइश नहीं। आने वाला आता है, अपना कलाम लिखा, सूरह कौसर को देखा, अपने कलाम में कमी नजर आई, पढ़ के वहां से गायब होता है, ऐसे गैब जैसे गधे के सर से सी। ये दूसरा आता है, ये तीसरा आता है, ये चौथा आता है, ये पांचवा आता है। कागज और कलम लेकर कलाम लिखते गए और मानते गए। ये आने वाला कौन है? ये सबसे बड़ा शायर है, सबका उस्ताद है। कहता है हटो पीछे, इसका मुकाबला नहीं होता। मसंदा वालों, ये रब का कलाम है। हाथ में कागज और कलम लिया, रदीफ का ख्याल किया होगा, काफिये बंदी का ख्याल किया होगा, अल्फाज का चुनाव भी किया होगा, लिखा, सूरह कौसर से तकाबुल किया। ये ऐबों से पाक नजर आया, अपने कलाम में ऐब नजर आए। फिर पढ़ो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, फिर लिखो। मिलाकर वो लिखने पर मजबूर है। मा हाज़ा इल्ला कौलुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर। कायनात वालों, ये रब का कलाम, वो पहला पारा हो, ये दूसरा पारा हो, ये चौथा पारा हो, ये पांचवा पारा हो, ये छठा पारा हो, ये
7वां पारा हो, ये 8वां पारा हो, ये नया पारा हो, ये 10वां पारा हो, काबे के रब की कसम, कुरान का पारा पारा, कुरान की सूरह सूरत, कुरान की मंजिल मंजिल, कुरान का रुकू रुकू, कुरान की आयत आयत, कुरान का कलमा कलमा, कुरान का हरफ हरफ ये लिख कर जाता है। माहाज़ा इल्ला कौलुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर। कायनात वालों, ये कलाम बंदे का नहीं है, ये बशर का कलाम नहीं है, ये वही इलाही हो सकता है। माहाज़ा इल्ला कौलुल बशर इन्ना आतैना कल कौसर। आज भी रब के कुरान का चैलेंज मंजूर है, इसको बदला हुआ समझने वालों इस जैसी सूरत बना के लाओ। नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत असहाबे पैगंबर व अहले बैत हजरत मौलाना अशरफ ताहर साहब। अल्लाह का कुरान कहता फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। तुम हसगद नहीं बना सकते। कौन कह रहा है? जोर से। वलन तफ़अलू, हरगज नहीं बना सकते। आगे सुनिए, अगले जुमले पर गौर कीजिए। कुरान की बात है, यह मौलवी का फतवा नहीं है। रब का कुरान कहता है नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, यकीनन नहीं बना सकते। यह चैलेंज तुम्हारे सामने है। सूरह कौसर लिखी हुई है, ये सारे आजज आगे काबे के रब की कसम है। मसंदा विरका वालों, फिर खुदा कहता है फत्तकुन नारल्लती वक़ूदुहन नास, उस आग से डर जाओ, किस आग से? जो जहन्नम का ईंधन है, उस आग से डरो जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। मौलाना तारक अजीज बाजवा साहब मौजूद है। उठाओ तफासीर को, अरबी की तफासीर को, पंजाबी की तफासीर को, इंग्लिश की तफासीर को, देवबंदियों की तफासीर को, अकाबर की तफासीर को। फत्तकुन नारल्लती माना क्या है? आग से डर जाओ। कौन सी आग? कूदुहन नास वल हिजारा। मसंदा वालों, बच्चों के पास मोबाइल है, बड़ों के पास मोबाइल है, जाओ मेरे जुमलों पे यकीन ना आए, गूगल से अरबी की डिक्शनरी वो डाउनलोड कीजिए, तर्जमे वाला कुरान लीजिए। कूदुहन नास वल हिजारा, इसका मतलब माना क्या है? डर जाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। इंसान और पत्थर। अगली बात समझिए, मुसंदा विरका वालों, आग की कई किस्में हैं। आग की बोलो, कदी भट्ठे ते गए हो? भट्ठे ते दो किस्म का कोला हुंदा, कच्चा कोला ते बोलो। अल्लाह तुहानू सेहत अता फरमाए। अमीर साहब दुआ कर दो, अल्लाह तुहानू सेहत अता फरमाए। यार अपने वास्ते ते आमीन कह दो यार। क्या तुहानू सेहत दी नहीं लोड़? कच्चा कोला ते पक्का कोला। फिर हुण अजकल गैस है, गैस की अग जरा हल्की हुंदी है। फिर गोया की अग, ये भी बोलो साढ़े वास्ते हल्की है, लेकिन हुक्के वाले वास्ते बड़ी पक्की है। हुक्के वाले वास्ते अल्लाह सानू हुक्के तो साड़ी जान छुड़ा दे। आमीन कह दो। बोलो 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 बोलो। एक बंदा कहने लगा, मौलवी जी जन्नत च हुक्का मिलेगा? उन्हें कहा तौबा कर। वो गवाया तो पढ़ता है। देखो ना, साढ़े मुक्तदी भी मुफ्ती बन गए ने। कह दो सुभान अल्लाह। देखो ना, हुण तुहानू मैं मुफ्ती कहा तो सारे कहते हो सुभान अल्लाह। कहता मौलवी साहब अल्लाह नहीं कहता वालाकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। जेड़ी शै नू दिल करेगा, तो जे मेरा दिल हुक्के नू कर पिया, उन्हें कहा अच्छा तेनू हुक्का लभ गया तो पुत्रा अग जहन्नम विचों रख आउणी आ। अग कितों रखनी है? फिर लकड़ी दी अग वो थोड़ी जी तेज हुंदी है। फिर आ गया कोला, कच्चा कोला ते पक्का कोला। कच्चे कोले दी फिर उस तो ज्यादा तेज पक्का कोला हुंदा पत्थर दा। मैनू पूछो ना, साडी दुकान ते भी पक्का कोला लगदा है, इस वास्ते कि 100 सुनार दी ते एक बोलो
एक लोहार दी तां एक कम कर दिए जे लोया पक्की अग पक्के कोले नाल पकाया जाए। अल्लाह यहां अन्नास वल हिजारा क्यों कहा? फरमाया ये उन लोगों के लिए है जो कुरान को असली नहीं मानते, बदला हुआ मानते हैं, शक शुदा मानते हैं। फरमाया वो तकी हो, वो नकवी हो, शकवी हो, ईरान का हो, पाकिस्तान का हो, कोई आयतुल्लाह हो, कोई हुज्जतुल्लाह हो, रब के कुरान को असली नहीं मानेगा, उसका ठिकाना कहां होगा? जोर से ठिकाना कहां होगा? और ऊंची आवाज से। यार तुम मौलवी हक नवाज जंगवी को क्यों कहते हो कि उसने फसाद डाल दिया? हम तो कहते हैं कुरान का मुनकर मुसलमान। आप बता दो कुरान का मुनकर जिसका अकीदा वो तो बोले, बोलो यार। कुरान का मुनकर तुमने तो ये कहा, रब कहता है काफिर तो वो है ही, वो जहन्नमी भी है। वो क्या है? जोर से। उसका ठिकाना कहां है? अन्नासु वल हिजारा। ये क्यों कहा? अल्लाह फरमाते हैं वहां पत्थर जलाऊंगा बंदों के साथ साथ। पत्थर इसलिए जलेंगे, पत्थर आग से गर्म हो जाए तो जल्दी ठंडा। ओ इद्दत लिल काफिरीन। ये आग किन के लिए रब ने तैयार की है? काफिरों के लिए। यहां किन को रब ने काफिर कहा? जो रब के कुरान को सच्चा नहीं मानते, जो रब के कलाम को वही, जोर से, वही नहीं मानते, जो रब के कलाम को मुनज़्ज़ल मिनल्लाह नहीं मानते, वो काफिर तो है ही। ये भी मौलाना हक नवाज का फतवा नहीं, कुरान कहता है उइद्दत लिल काफिरीन। और काफिर भी हैं और उनका ठिकाना क्या है? जोर से। उनका ठिकाना कहां है? ऊंची आवाज से और बुलंद आवाज से। अल्लाह का कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। और कुरान पढ़ने वालों, कुरान पढ़ाने वालों, और मदरसे कायम करने वालों, मदरसों की खिदमत करने वालों, कुर्रा को तनख्वाह देने वालों और तालिब इल्मों को खाना देने वालों, सदका ज़कात देने वालों, अल्लाह का कुरान कहता है इसका फायदा तब होगा और जब अकीदा बनेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो कुरान है जिसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। और याद रखना, तवज्जो मसंदा विरका वालों, तुम कहते हो मौलवी साहब सारा कुरान पढ़ लिया, सुन भी लिया, इसमें तासीर नजर नहीं आई। तवज्जो, ओ भाई तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है, कुरान में असरात मौजूद हैं। कौन से असरात? जो हुजूर के दौर में थे, जो अबू बकर सिद्दीक के जमाना खिलाफत में थे, हजरत उमर के दौरे खिलाफत में थे, हजरत उस्मान और अली के दौरे खिलाफत में थे, उसके बाद ताबीन तबा ताबीन के दौर में थे। आज भी उस कुरान में वही असरात हैं, वही बरकात हैं, वही रहमतें हैं, वही बरकतें हैं। तुझे और मुझे महसूस इसलिए नहीं होती कि तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है। क्या ख्याल है? कुरान को क्यों दोष देते हो? कुरान के हरफ हरफ में, लफज लफज में तवज्जो, आयत आयत में, रुकू रुकू में जो कल बरकत थी वो आज बरकत है, जो कल असरात थे वो आज भी असरात मौजूद हैं। नाराए तकबीर, ऊंची बोलो यार, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। वकील साहबा हजरत मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत
असमत कुरान, बलागत कुरान, एजाज कुरान, असमत सहाबा व अहले बैत, हजरत मौलाना अल्लामा अशरफ ताहिर साहब, वकील नामूस सहाबा हजरत अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहब। लो थोड़ी जान मैं छड्डन लगा। कुरान में असरात बोलो, तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है। हरफ हरफ, आयत आयत में असरात है, बरकत है, समरात है। जो 14 सदियां कबल थी, नहीं यकीन आता। काबे के रब की कसम है, तुझे आज मस्जिद के मौलवी के बताए हुए वजीफे तावीज पे बड़ा यकीन है। आमना के लाल खातमुल अंबिया की जुबान पे यकीन नहीं, लम्हा फिक्रिया है। उठाओ रब के कुरान को पढ़ो। रहमते कायनात ने ऐलान किया, जुम्मे वाले दिन जो बंदा सूरा कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसको फितना दज्जाल से महफूज फरमाएंगे। मौलवी जी तुसी पढ़ो। जो मगरब के बाद सूरह मुल्क पढ़ता है, अल्लाह अजाबे कब्र से महफूज कर लेते हैं। सूरह वाक़या पढ़ा करो, वाक़या पढ़ा करो रोज। फरमाया जिस घर में सूरह वाक़या पढ़ी जाए वहां तंगदस्ती, बोलो, तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है। अल्लाह का कुरान कहता, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। हजरत फारूक आदम का दौरे खिलाफत है, उनकी खिलाफत का जमाना है। सहाबा के लश्कर ने गुजरना है, एक ही रास्ता है, दो पहाड़ियों के दरमियान मुतबादर रास्ता कोई नहीं, एक ही रास्ता है। काफिरों ने साजिश की, अपनी नौजवान लड़कियां, शोल्डर कोई नहीं, और जनाब नीमुरिया लिबास, कयामत की निशानी, नंगे सर, इधर भी खड़ी कर दो, इधर भी खड़ी कर दो। जब सहाबा का लश्कर गुजरे, तबले सरंगियां बजाई जाए, डांस किया जाए, नाच किया जाए, ताकि उनके दिल में मैल आ जाए। कैसी काफिराना सोच है, कैसी लानत शुदा ये सोच है कि सहाबा के दिल में मैल आ जाए। आज भी उनकी नस्ल मौजूद है। मिस्र का कमांडर है, हजरत फारूक आजम को खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन ये मामला है, मैं क्या करूं, मुतबादर रास्ता कोई नहीं। इधर काफिरों ने, यहूदियों, निशाराइयों ने ये साजिश तैयार की है। हजरत फारूक आजम ने ये 18वें पारे की आयत लिखकर मिस्र के कमांडर को खत लिख दिया, इसकी रोशनी में जाओ। अल्लाह का कुरान कहता, मिस्र का कमांडर सहाबाई कराम की जमात को जमा किया और फरमाया, अमीरुल मोमिनीन का आर्डर है, उनका हुक्म है, इस आयत की रोशनी में चले। हाय मैं कुर्बान जाऊं, सहाबाई कराम की जुबान पर ये आयत मुबारक है। अल्लाह का कुरान कहता, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ओ मसंदा विरका वालों, कैसे कहते हो कुरान में असरात नहीं? काबे के रब की कसम है, जो कल असरात थे वो आज भी मौजूद है। तेरे और मेरे दिल की जमीन बंजर है। बंदयालवी साहब आ गए, मैं गुस्ताखी कर रहा हूं, बस ये बात पूरी करके फिर बात को खत्म करते हैं। साहबा की जुबान पे ये आयत है, तबले बजाए, सरंगियां बजाई, डांस किया, नाच किया, जिस्म को थरकाया, तवज्जो, हरकत दी जिस्म को,
एक ने भी नजर उठा के देखा नहीं, एक ने भी नहीं देखा। लश्कर गुजर रहा है, उलमाए कराम ने लिखा एक लड़की ने छलांग लगाई और गोया हुई, और जाने वालों किस मट्टी के इंसान हो, क्या ये सारे अंधे हैं, आंखों से नबीना हो। हमने जिस्म पेश किया, हरकत की, तबला बजाया, सरंगी बजाई, एक ने भी नजर उठा के देखा नहीं। ये साहबी जा भी रहे हैं और जुबाने हाल से कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं। कुल्लिल मोमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम व कुल्लिल मोमिनाति यगुज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना। मर्दों को चाहिए, औरतों को चाहिए, ईमान वाले मर्द औरतों को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करके जाए। काबे के रब की कसम है, आज रोशन ख्याली का दौर है। वो बेईमान जहन्नम का कीड़ा परवेज मुशर्रफ, जिसने रोशन ख्याली का हमारे दिलों में ये रोशन ख्याली का नजरिया डाला, और हमारी औरतें ये मैदान अमल में आकर कहती है हमें हुकूक चाहिए, हमें फुला निजाम चाहिए। मुसंदा विरका वालों, इन्नदीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अब्दी निजाम है, ये रब का इस्लाम दिया हुआ ये शरीयत और कवानीन है, ये क़यामत तक के लिए है। लाओ लाओ लाओ, कुरान के अलावा कोई निजाम लो, शरीयत के अलावा कोई निजाम लो। कौन सा निजाम लोगे? सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म का, यूरोप की गंदी तहजीब, किसके दिल दादा हो? कौन कौन सा निजाम लाओगे? यूरोप की तहजीब ये चाहती है, हाँ, सोशलिज्म का निजाम ये चाहता है, मगरबी तहजीब ये चाहती है तेरी माँ बहू बेटी ये मंडी का सामान बन जाए, ये चौक और चुराहे में खड़ी रहे, तेरी और मेरी नजर के तीर वहां बरसते रहे। औरतों, ख्वातीन इस्लाम, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए रब के कुरान का, मोहम्मद अरबी के दीन का। रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, या अय्युहन नबिय्यो कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना बिन जलाबिबिहिन्ना। औरत का माना ही छुपी हुई चीज है, ये दीगर निजाम तुझे मंडी का सामाने तजारत बनाते हैं। रब का कुरान तेरी मेरी मां को इज्जत से नवाजता है। वो कहता जाने वालों बात तो सुन जाओ। उलमाए कराम ने लिखा ये हाथ लगाना चाहती है, साहबी रसूल ने हाथ झड़क दिया और झड़क दिया पीछे हटो। वो कहती है जाने वालों अंधे हो, और हमें देखा नहीं, लोग तो हमारे हुस्न की झलक देखने के लिए मरने पर चले जाते हैं। हमने डांस किया, नाच किया, जिस्म को हमने थरकाया, तबले बजाए, सरंगी बजाई, और ये साहबी जाबिर कुल्लिल मुमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अरबी समझती थी, कहने लगी अच्छा इस्लाम के अंदर इतना तहफ़्फ़ुज़ है। और नौजवानों, रहमते कायनात ने ऐलान कर दिया मुझे दो चीजों की, दो गोश्त के लोथड़ों की जमानत दे दो। मोहम्मद जन्नत की जमानत देता है। आका कौन से? फरमाया एक गोश्त का लोथड़ा जो तुम्हारे जबड़ों के दरमियान है, जिसको जुबान कहते हैं, दूसरा जो तुम्हारी टांगों रानों के दरमियान है। कायनात वालों, इन दोनों की जमानत तुम दे दो, ये दोनों गलत इस्तेमाल नहीं होंगे। इसके बदले में मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत देता। आज भी असरात हैं। कौन कहता है कुरान में असरात नहीं? अल्लाह का कुरान कहता कुल्लिल
मुमिनीना यगुज़ू मिन अबसारिहिम। एक आयत सुनाई साहबी ने, उलमाई कराम ने लिखा, इधर से भी लड़कियां छलांग लगाती है, इधर से भी लगाती है। वो कहती है काबे के रब की कसम है, हमारे बाप के घर में इतनी इज्जत महफूज नहीं है। वो जाने वालों अकेले ना जाओ, हमें भी मोहम्मद का कलमा पढ़ा कर जाओ। एक आयत सुनकर काफरों की सैकड़ों लड़कियां इस्लाम के दायरे में आ जाती हैं। आज भी असरात हैं। ये कुरान असली है, इसलिए फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मुझे बताओ ये कुरान सबसे आला है कि नहीं? और जिसका अकीदा वो तो बोले, जिस तपाई पे आ गया वो तपाई आला, जिस कपड़े का गुलाफ चढ़ा दिया वो कपड़ा आला। नहीं नहीं नहीं, मस्जिद की अलमारी में ये बुसीदा फटा कुरान पड़ा है, गुलाफ भी पुराना, इसका भी अदब है। कहते हो ये गुलाफ का कपड़ा है, जो स्याही लगी वो स्याही आला ना बाबा। जिस दरख्त की कलम बनी वो कलम चलाओ, ये कलम भी आला, जिसका कलाम वो खुदा भी आला है। जो जिब्रील लाया वो फरिश्तों से आला, जिस मोहम्मद के सीने पे आया वो मोहम्मद नबियों से आला, जिस रात में आया वो रात आला, जिस मदीने में आया वो मदीना आला, जिस मक्के में आया वो मक्का आला, जिस महीने में आया वो महीना आला, और जिस सीने में कुरान आया वो सीना भी। मानते हो? अकीदा है? मौलवी जी मैं कुरान नू भी आला मनना, मसंदा विरका दी मस्जिद दी रेल नू भी आला मनना, जेड़ा गुलाफ चढ़िया वो भी आला, ताज कंपनी दा प्रेस भी आला, लिखन वाला कातब भी आला, कागज भी आला, स्याही भी आला, कलम भी आला। ते मौलवी जी जिन्ना लिखिया है ना वो आला नहीं। मैं कैसे मान लूं फिर तेरा अकीदा ये है कि कुरान आला है? कैसे मान लूं अगर कुरान के मुताल्लिक ये अकीदा है ये अल्लाह है? तो फिर सुनो, कुरान कहता है बिआईदी सफरा किरामिन बरारा। ये कल भी असली था। कुर्रा अरस के सारे काफिर, सारे लाइट उल्टे लटक जाए, कुरान के अंदर ना कोई तब्दीली कर सका है ना कोई कर सकेगा। ये लोहे महफूज में भी महफूज था, आज भी महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। इसको लिखा किसने? जोर से नहीं नहीं, जोर से जोर से जोर से और बुलंद आवाज से। जिसने जुबान नशौरा के बाजार से खरीदी है वो ना बोले, जिसको रब ने दिया वो बोले। लिखा किसने? जोर से किसने लिखा? लिखने वाले कौन? भाई भाई तवज्जो, लिखने वाले कौन? और ऊंची आवाज से लिखने वाले कौन? ना बाबा, मैं तो कहा करता हूं जिस लकड़ी की कलम बनी वो लकड़ी आला, वो टहनी आला, जिस दरख्त की वो टहनी वो दरख्त आला। नहीं नहीं नहीं, जो दवात में वो धागे आए वो धागे आला, जो डॉलर की स्याही आई वो दवात में वो डॉलर की स्याही आला। नहीं 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 नहीं, वो दरख्त भी आला, वो स्याही भी आला। ना बाबा, जिस कागज पे लिखा वो कागज भी आला। फिर जरा आगे चलिए, जिन पोरों में ये कलम आया, कलम खुद ब खुद नहीं चलता, इसको पकड़ना पड़ता है लिखने के लिए। यो कलम पोरों में पकड़ा जाता है तब लिखा जाता है। जिससे कुरान लिखा वो कलम आला, दवात आला, वो कागज आला। नहीं, जिन पोरों में ये कलम आया, जिनको पंजाबी में पोटे कहते हैं, ये पोरे आला। जिस उंगलियों के ये पोरे वो उंगलियां आला, जिस हाथ की ये उंगलियां वो हाथ आला, जिस बाजू के आगे ये हाथ वो बाजू वाला, जिस कंधे का वो बाजू वो कंधा वाला। नहीं नहीं, जिस बशर का ये कंधा वो बशर भी आला। तो फिर मानना पड़ेगा कुरान भी आला, कलम भी आला, दुआत भी आला, स्याही भी आला, लिखने वाले की उंगली के पोरे आला, उंगली आला, हाथ आला, बाजू आला, वो बशर
आला, तो फिर लिखने वाला अबू सुफियान का बेटा मुआविया है। मानो अबू सुफियान का बेटा भी नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, अमीर मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया। ओ कुरान के दरवाजे पर, ओ कुरान के दरवाजे पर मसंदा विरका गिरदो नवाज से आने वालों सुनियो, तौहीद और सुन्नत के परवानों, फितनों का दौर है। कोई कहता है ओ भाई ये जन्नती, ये मैं जन्नती नहीं मानता, तेरी सोच पे लानत है। रब के कुरान ने फैसला कर दिया, कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। हम कहते हैं वाह साहबा, वाह साहबा। लोग इस नारे पे तनकीद करते, हम कहते हैं साहबा साहबा साहबा। इस नारे पे भी लोगों ने तनकीद कर दी। तवज्जो, कुरान का नारा क्या है? रब का कुरान कहता है कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। इसका तर्जमा क्या बनेगा? ओ मसंदा विरका वालों, हम दोनों मिलकर, आप और मैं, इसका तर्जमा कर दे। मैं कहूंगा हर सहाब ये नबी, आप कहेंगे जन्नती जन्नती। ये कुरान का फैसला है, ये कुरान का फतवा है। हर सहाब ये नबी, जिसका अकीदा हाथ को बुलंद करे, हर सहाब ये नबी। नहीं 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 नहीं, सीने का जोर लगाइए। रब्बा जो तेरे नबी के सहाबा के लिए बाजू को फिजा में बुलंद करे, सारी जिंदगी उस बाजू को फालज ना हो। हर सहाब ये नबी, जोर लगा के, हर सहाब ये नबी। दोनों हाथ बुलंद कीजिए, हर सहाब ये नबी, और सहाब ये नबी जिसका अकीदा है, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी, हर सहाब ये नबी। रब का कुरान कहता है कुल्लु वादल्लाहुल हुस्ना। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ गई है, मेरा पैगाम लेते जाओ। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की, पल्ला थाम सहाबा का। जाते हुए मेरा मैसेज ले जाइए, जर्रे ही सही गौ से टकरा तो गए हम, जर्रे ही सही गौ से टकरा तो गए हम, दिल लेके सर अरसा गम आ तो गए हम। अब नाम रहे या ना रहे इश्क में अपना, लोगों को रू दादे वफा सुना तो गए हम। अब उठे के ना उठे ये इनकी रजा है जालिब, लोगों को सरेदार नजर आ तो गए हम। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।